अग्रवाल धर्मशाला समाना से श्रीमद भागवत कथा आयोजन किया जा रहा है। अग्रवाल महिला सह कीर्तन मंडल वालों कथा कराई जा रही है। इस मौके ते प्रवचन करते मदन मोहन ने कहा कि जो कथा कर रहे हैं बिंदरा बंदरावन तो आए हैं। उन्होंने कहा कि आज जी नौजवान पीढ़ी है वो भौतिकवाद के पीछे लगी है। असी अपने गुरु गोबिंद और ग्रंथ तो दूर हो रहे हैं। जे असी इस तो दूर होए तो साडा जिहड़ा जीवन है नौजवानों का प्रभावित हो रहा है। उस दे लई उन्हां नूं अपने गुरु ग्रंथ और गोबिंद नाल जुड़ना बहुत जरूरी है। श्रीमद भागवत कथा एक इस तरह का ग्रंथ है जो समाज नूं संदेश देंदा है कि तुहाडा जीवन कितना बहुमूल्य है, किस उद्देश्य दे नाल परमात्मा ने तुहानूं मनुख दा जन्म दिता है। तुसीं मनुख दा जन्म हासिल करके जे भौतिकवाद दे पिछे भज्जे फिरदे हो, संसार दे कम्मां 'च इन्ने व्यस्त हो गए हो कि तुहानूं अपने मुख उद्देश्य तुहाडा की है, किस लिए तुहानूं इत्थे संसार लिए भेजा है। तुसीं उस परमात्मा नूं भुल गए हो। परमात्मा दे नाम दा सिमरन करो ताकि तुहाडा जीवन सफल होवे और तुहाडा जिहड़ा उद्देश्य है वो भी पूरा होवे। इस समागम दे विच अग्रवाल स्कूल प्रबंधक कमेटी के प्रधान डॉक्टर मदन मित्तल अते इस संस्था के सारे मैंबर के अलावा महिला सैकटरी मंडल दियां प्रधान अते मैंबर श्री सनातन धर्म महावीर दल के सरपरस्त अते आगू रजत गोयल ने भी इस समागम के विच शिरकत की। मूर्ति थी वो फट गई और उसमें से साक्षात काली ने प्रकट होकर जड़भरत जी को बचा लिया। क्योंकि वो तो भक्त थे और भक्त का कभी कोई अहित नहीं कर सकता। यदि कोई काली की उपासना करके भक्त का अहित करना चाहता है तो आप पक्का समझ लीजिए कि वो माँ काली भक्त का तो अनिष्ट नहीं करेगी पर आपका अनिष्ट जरूर कर देगी। इसलिए किसी भी देवता से कभी किसी भक्त की अनिष्ट की इच्छा न रखें। निश्चित है कि हमारा जो देवता है वो भक्त का अनिष्ट नहीं कर पाएगा। तो सपने में नारायण दर्शन दे गए और जब नारायण ने ये कही है कि हमारे देवता को नाम तो गिरिराज है तो एक पद से ब्रजवासियों ने कहा तो उस दिन इंद्र यज्ञ होता था। अब देखा कि इंद्र यज्ञ की ब्रज में तैयारियां शंख चक्र भुज चार बनायो और मोकू यह कह कह समझायो यह भी पूजा किन तुम ही सिखायो गिरि गोवर्धन देव बतायो। बाबा आज तो रात को लोगों सपनों देखो के प्रधान जी मदन मित्तल जी श्री गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है। बार बार इसको अवसर नहीं मिलता क्योंकि कथा के मध्य में अंतराल में हो जाए और चार भुजा फैलाए के मां
चित्र देख रहे हैं ये कन्हैया सात कोष वारे की। अरे भैया जयकारा तो लगाओ। पूरे गिरिराज महाराज की। अच्छा गिरिराज जी सब गए। अरे नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਤਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जय श्री राम। जिमें कि श्री दुर्गा सा कीर्तन मंडल अग्रवाल धर्मशाला समाना की मंडली की तरफ से सभी शहर निवासियों के लिए श्री भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में बैठाई गई है, जिसमें वृंदावन से हमारे पंडित मदन मोहन जी स्पेशल कथा के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं, जो कि अपनी रसमयी और मधुर संकीर्तन से हमें भागवत का श्रवण करा रहे हैं। और सभी भक्तगणों से बेनती है इसमें ज़रूर पहुंचकर इसमें अपना जीवन का कल्याण करें। मेरा मदन मोहन शास्त्री कि श्रीमद् भागवत संदेश देती है कि हमारा जो जीवन है वो केवल खाने पीने सोने इसके लिए नहीं बनाया। हमारा जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए भगवान ने भेजा है। इसका उद्देश्य है कि जिस आवागमन के चक्कर में हम न जाने कब से घूम रहे हैं, इस आवागमन के चक्कर से हमें छुटकारा मिले, इन कष्टों से छुटकारा मिले और हम परमात्मा की ओर चलें। आज के नौजवानों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के नौजवान गुरु गोविंद और ग्रंथ इनसे अलग होते जा रहे हैं और इनसे अलग होने के बाद कोई जीवन नहीं है। यदि कोई जीवन है तो इन तीन के साथ है। आज का जो जीवन है वो विदेशों की ही उस पर लोगों ने पूरा भौतिकवाद अपना लिया है और उस भौतिकवाद के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा संभलना है, क्योंकि आज बिल्कुल गिरने की तरफ है, क्योंकि ना तो गुरु गोविंद का अवलंबन है और ना ग्रंथ का अवलंबन है। तो इन तीनों का अवलंबन यदि रहेगा तो हमारे भारत वर्ष के जो पहले थे युवा, आज भी वही युवा पीढ़ी जागृत हो सकती है। लेकिन तीन का अवलंबन लें, गुरु गोविंद और ग्रंथ। आज लोगों के मन में केवल इतना है कि भगवान को मानते हैं पर भगवान के विधि निषेध को नहीं मानते। लोगों को जब भगवान मानते हैं तो विधि निषेध भी मानना ही पड़ेगा और लोगों में ये भाव आ गया कि हम भगवान मानते हैं पर विधि निषेध नहीं मानेंगे। जैसे एक बेटा हो और पिताजी से कहे पिताजी हम आपको पिताजी मानते हैं और आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक उसी क्रम में लोग कहते हैं भगवान को मानेंगे, भगवान का कहना नहीं मानेंगे। अच्छा, भगवान का कहना नहीं मानेंगे जब तक कल्याण कैसे होगा? तो आज की युवा पीढ़ी भगवान की तरफ तो दौड़ रही है, बिहारी जी जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, लेकिन बिहारी जी कह क्या रहे हैं उस पर थोड़ा सा अमल कर लें तो शायद युवा पीढ़ी बहुत जागृति की ओर चली जाएगी। और जो भारत देश की हमारी पहले
महापुरुष हुए। हो सकता है आज भी युवा पीढ़ियों में ऐसे ऐसे महापुरुष होंगे, लेकिन ये गुरु गोविंद और ग्रंथ का अवलंबन लें। कैमरामैन बीके गर्ग दे नाल पुरुषोत्तम कौशिक, समाना न्यूज़।